हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षराज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सितंबर माह का मंथली एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसका जो सोशल साइंस का सवाल पूछने वाला जिस क्वेश्चन से, तो उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसको हम लोग जो क्या किए हैं, कॉपी में बढ़िया से लिख लिए। उसके बाद इसका जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देख लेते हैं तो कल के एग्ज़ाम में जो है जो 24 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो आपको यानी पूरी तरह से यही सवाल जो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो पहला सवाल है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है ये जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन ये इसका जो है देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है। केवल हम लोग क्वेश्चन और इसका जो उत्तर है वही को उसी को हम लोग देखेंगे। ये 100% रियल है, ये 100% पूछा जाएगा। ये एग्ज़ाम जो किसी न किसी विद्यालय में हो चुका है, इसके कारण ये जो क्वेश्चन आउट हुआ है और इसको हम लोगों ने क्या किया है, कॉपी में लिख लिए हैं। तो इसमें तो टोटल जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 में से मात्र आपको जो 25 सवाल का जो जवाब देना है। तो हम लोग इसमें टोटल 28 सवालों का जो है उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। दूसरा सवाल है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से जो है महात्मा गांधी को जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी या प्लांट कहाँ स्थित है। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी या प्लांट जो है ये भद्रावती में है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कोयला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो कोयला उद्योग के लिए जो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा आपका जो धनबाद, ठीक है। झारखंड का जो धनबाद है, धनबाद में एक झरिया क्षेत्र है, वो जो कोयला के लिए जो प्रसिद्ध है। तो ये सवाल जो आपको जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो धनबाद दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के उपरांत किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है किसने नाइट की उपाधि त्याग दिया था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि त्याग दिया था। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये लाला लाजपत राय थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है। तो यानी बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है फिलहाल, जो उसको जो देश से भगा दिया गया था बांग्लादेश से, तो वो शेख हसीना का जो पार्टी का क्या नाम है। तो उसका पार्टी का नाम है बांग्लादेश अवामी लीग। क्या नाम है, बांग्लादेश अवामी लीग जो है उसका पार्टी का नाम है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है, जिसकी स्थापना जो 1885 ईस्वी में किया गया था, इसके द्वारा A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पुराना राजनीतिक दल भारत का कौन है, ये है कांग्रेस पार्टी, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, जनमत पर आधारित शासन है, कहता है जनमत पर आधारित शासन है। तो जनमत पर आधारित कौन सा शासन है। तो ये है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र जो है जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, राजनीतिक दलों का नींव किस देश में पड़ी थी। कहता है सर्वप्रथम जो है राजनीतिक दलों का जो नींव किस देश में पड़ा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ब्रिटेन में पड़ा था। यानी देख लीजिएगा ये कितना नंबर ऑप्शन में, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, जल संघर्ष किस देश में हुआ था। कहता है जल संघर्ष जो है किस देश में हुआ था। तो ये जल संघर्ष जो है बोलिविया में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, किसे लोकतंत्र का जीवन रेखा कहा जाता है। कहता है किसे लोकतंत्र का जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक दल। जब राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का जो है प्राण कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं,
गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, यानी गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, तो ये 1688 ईस्वी में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, तो ये मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, तो मुंबई है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन आर्थिक नीति का अंग नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से जो आपका जो ये हो जाएगा, जो राष्ट्रीयकरण है आर्थिक नीति का अंग नहीं है, लेकिन वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ये तीनों जो है आर्थिक नीति का अंग है, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण जो है आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, यानी कहता है कौन सा जो आर्थिक क्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है ज़्यादातर क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है, यानी कृषि के अंतर्गत जो खेती करना भी होता है शामिल, पशुपालन भी करना हो जाता है शामिल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्राथमिक क्रिया जो है प्रमुख है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही कृषि क्षेत्र आता है, ठीक। कृषि क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो देख लीजिएगा इसका ऑप्शन कौन सा है, ठीक। अगला सवाल है, गैस एवं बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, कहता है गैस एवं बिजली के उत्पादन को जो है किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो एक तरह से गैस और बिजली जो क्या एक तरह से सेवा ही है, तो इसको जो है हम लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीयक सेक्टर कहा जाता है ना, थर्ड सेक्टर कहा जाता है। तो तृतीयक जो है सेक्टर के अंतर्गत आएगा, गैस और बिजली उत्पादन को रखा जाएगा। अगला सवाल है, किसे द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है ना। विनिर्माण से संबंधित जितने भी काम है वो सब क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र, जिसको द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी जिसको बोलते हैं, जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है ना। जीडीपी में सबसे कम योगदान जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का है। यदि पूछ देता तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो उसका हो जाता है सेवा क्षेत्र का, ठीक है, यानी तृतीयक क्षेत्र का। तो सबसे जो है कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है और सबसे अधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया सकल घरेलू उत्पाद में जो सबसे कम योगदान किसका है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है, पटना में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, कुशहा तटबंध जो है किस नदी से संबंधित है, कुशहा तटबंध जो है कोसी नदी से संबंधित है और कोसी नदी को ही क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो संसार का लोकप्रिय साधन जो है सार्वजनिक टेलीफोन होगा। मोबाइल फ़ोन भी ऑप्शन में दिया गया, लेकिन मोबाइल फ़ोन को जो है नहीं मारना का है कि वो तो अभी किताब को अपडेट नहीं किया गया, तो हम लोगों को जो किताब का जो आंसर को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सार्वजनिक टेलीफोन उसमें टिक करिएगा। नहरकटिया कहाँ स्थित है, नहरकटिया बिहार में स्थित है। नहरकटिया कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हाजीपुर में स्थित है। ये बहुत ही VVI सवाल है, इसको याद करिएगा। तो दोस्तों इसमें जो मात्र 25 सवाल का ही जवाब देना है, 30 सवाल पूछा जाएगा, उसमें से मात्र जो आपको 25 सवाल का ही जवाब देना है। तो हम लोग ने इस वीडियो में टोटल 27 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, तो इसको जो टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से हो सकता है आप लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पूरा वॉच करके जो उसको चाहिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का जो 1 नंबर का जवाब जो है यहाँ पे है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन का जवाब ये है, JSW स्टील विजयनगर वर्कर्स 12 AMTP यानी इस्पात के साथ उत्पादन क्षमता के मामले में सबसे बड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट के संदर्भ में सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, ठीक है। ये रहेगा आपका जो 1 नंबर यानी प्रश्न का जवाब। और उसके 2 नंबर प्रश्न का जवाब यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत में राजनीतिक दल कितने प्रकार का है ना, कौन कौन है राजनीतिक दल है ना, तो वो क्वेश्चन है इसका उत्तर देख लीजिए।
भारत में 2023 तक सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की सूची इस तरह से दिया गया है, यानी भारत में बहुदलीय प्रणाली है ना, भारत में बहुत सारा दल है। इसमें देश में 6 राष्ट्रीय दल है, यानी भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 है। ये आप है, यानी आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल का है, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ठीक है, सीपीआईएम और एनपीपी, ये सब जो है राष्ट्रीय दल है। अब बाकी बात जितना भी आपको दिखेगा तो वो सब जो है क्या क्षेत्रीय दल है। तो भारत में टोटल जो है 6 राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है 6 दल है, ठीक। अगला सवाल देख लीजिएगा, तो कहेगा कि सरकारी सेवा के अंतर्गत कौन कौन सा काम आता है। तो सरकारी सेवा के अंतर्गत जो है तो शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवा इत्यादि जो है आते हैं सेवा, यानी ये 5 नंबर सवाल का जवाब है। ये क्या है? 3 नंबर सवाल का जवाब शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट नंबर में। तो किसी हम लोग को 5 का ही जवाब देना है ना। अगला दे दीजिएगा, 7 नंबर सवाल का जवाब दिया गया है कि द्रुतगाम है, द्रुतगाम किसको कहा जाता है? तो द्रुतगाम जो है द्रुतगामी रेल मार्ग, एक्सप्रेस भी कहा जाता है द्रुतगाम को, जो है भारतीय सड़क नेटवर्क में सबसे उच्च वर्ग की सड़कें होती है। वे 6 या 8 लेन की नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग है, जहां प्रवेश और निकासी छोटी सड़कों के उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। ये जो आपका 7 नंबर सवाल का जवाब है, इसको देख लीजिएगा। अगला है हेमी रेडियो के बारे में पूछा सवाल, ठीक है, हेमी रेडियो के बारे में पूछा है लिखने के लिए। तो हेमी रेडियो जो है, लोग हेमी रेडियो का उपयोग पूरे शहर में, दुनिया भर में या यहाँ तक कि अंतरिक्ष में बिना इंटरनेट या सेल फोन की बात करने के लिए करते हैं, ठीक है। हेमी रेडियो का उपयोग के बारे में लिखने के लिए बोला गया है ना। ये मज़ेदार, सामाजिक और शैक्षिक है और ज़रूरत के समय एक जीवन रेखा हो सकती है। और दुनिया भर में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने खाली समय में इस गतिविधि को करते हैं, हेमी रेडियो के, ठीक है। ये आपका जो टोटल 9 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा। इसका बढ़िया से देख लीजिएगा, इसका टेलीग्राम पर डाल देंगे, या तो इस वीडियो को जो है पॉज करके इसको जो लिख लीजिएगा। तो आगे देखते, ये तो टोटल था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था। अब हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसी में, ठीक है, केवल उत्तर को देख लेते हैं। सवाल देख लीजिएगा क्या है इसका, ठीक। लेकिन 100% की ये रियल है कि 100% यही पूछा जाएगा, इसको छोड़ के पूछ भी नहीं करेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो हम लोग अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत आ गए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो है आपको यहाँ से देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जी टाइपिंग किया गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो है औद्योगिकरण में कह देगा कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से जो प्रभावित किया है, समाज के जो है जीवन में किस तरह से बदलाव लाए, ऐसा ही सवाल है कुछ। तो इसका उत्तर को देख लीजिएगा कि औद्योगिकरण ने समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी पहलुओं में बड़े बदलाव लाए। इससे शहरीकरण, कारखानों का विकास, बड़े पैमाने पर उत्पादन और धन और जीवन स्तर में वृद्धि हुई। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप श्रम का शोषण और पर्यावरण का भी क्षरण हुआ। यानी औद्योगिकरण ने किस तरह से जो बदलाव लाया, ये सवाल है, इसको जो बढ़िया से देख लीजिए। ये इसमें भी टोटल आपको 4 सवाल का ही जवाब देना, ठीक है। तो 4 सवाल का जो हम लोग जो अब जो उत्तर दे दिए हैं इसमें। अगला सवाल है, देख लीजिए क्या है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण। कह देगा कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जो है राजनीतिक दलों का क्या स्थान है। तो ये है सवाल, तो इसका जवाब ये देगा, राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। यानी राजनीतिक दल के बारे में इसमें कहा गया है क्वेश्चन में। तो ये 11 नंबर का जो है जवाब था, ये है 13 नंबर का जवाब। तो आपको जो किसी 4 का ही जवाब देना है, तो किस 4 का जो उत्तर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्या कि मानव पूंजी एवं मानव संपत्ति एक अवधारणा है जिसका उपयोग अर्थशास्त्रीय उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग माने जाने वाले व्यक्तिगत गुणों को नामित करने के लिए करते हैं। और इसमें जो है कर्मचारी, ज्ञान, कौशल, जानकारी, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। मानव पूंजी का व्यक्तिगत आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो मानव पूंजी के बारे में से सवाल दिया गया, मानव पूंजी भी देख लीजिएगा इसमें। 16 नंबर सवाल का ये जवाब है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। 17 नंबर सवाल में देख लीजिएगा, इसमें क्या सवाल है। भारत वैश्विक व्यापार में विदेशी निवेश के क्षेत्र में भी पीछे है। भारतीय निर्यात और आयात दर्शाते हैं कि राष्ट्र के लिए एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि की आवश्यकता है। भारत निर्यात का केवल 0.8% जो है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये आपका जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सवाल इसी में आ गया। तो इसको बढ़िया से देख के जाएगा। ये 100% जो पूछा जाने वाला सवाल है, ये पूछा भी जाएगा कल एग्ज़ाम में, 24 तारीख के एग्ज़ाम में, ठीक।
मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के साथ में, उसको भी देख लीजिएगा।